जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे राम नाम लेखन की, कि राम नाम में कितनी शक्ति है कि आप समझ नहीं सकते हैं। जब कोई इंसान पैदा होने से लेके मरने तक का राम नाम जो है वो कानों में घुसता है, आपने देखा भी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि राम नाम में कितनी शक्ति है। राम नाम मात्र लेने से ही आपकी सारी नेगेटिविटी, परेशानियां जो भी हैं वो सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। और कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था मैंने एक जॉब के लिए, और वो जॉब मेरी लगी भी। मैंने उस जॉब को 1.5 साल तक किया था। उसके बाद मैंने रिज़ाइन दे दिया था। उसके बाद फिर मेरी जॉब छूट गई। मैं जो है फिर जॉब सर्च करने लगी थी। मैंने करीबन नवंबर में मेरा जॉब छूटा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2-3 महीने तक तो मैं फिर से वही पुराने डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अकेले रहती थी रूम पे और कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने ऐसे ही लिया, एक कॉपी लेके आई और एक रेड पेन लिया। राम नाम के बारे में मैंने देखा था, सुना था, तो मैंने भी सोचा कि मैं दिन भर कुछ तो करती नहीं हूँ, अकेले ही रहती हूँ, तो इसी में लग जाऊँगी। तो मैंने वो कॉपी पेन लेके राम नाम लिखना शुरू कर दिया। उस टाइम तक मेरी कोई इच्छा नहीं थी और मैं वो राम नाम, हालांकि मैं जॉब ढूंढ तो रही थी, लेकिन मेरा अंदर से मन नहीं हो रहा था कि मैं फिर से किसी के अंडर में जॉब करूं, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैंने इतना कुछ प्रेशर झेल लिया था कि अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं किसी के अंडर में काम करूं। तो मैं ऊपर के मन से तो जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन मैं राम नाम भी लिख रही थी। और लिखते लिखते फिर मुझे ऐसे दिमाग में आया कि बस अब एक काम करते हैं, अब जॉब नहीं करना है, अब मैं अपना खुद का ही कुछ काम करूँगी, भले क्यों ना मुझे ठेला ही लगाना पड़े। तो हुआ क्या कि जब मैं 3-4 पेज लिखा मैंने राम राम पूरा, बड़ी वाली कॉपी ली थी, मैं आपको वो कॉपी भी दिखाऊंगी। तो उस कॉपी में 3-4 पेज लिखा। उसके बाद से मेरे दिमाग में ये आया कि काम करती हूँ, जो मुझे करना है वो मैं उस कॉपी में लिखती हूँ। तो मैंने उस कॉपी में वो चीज़ें लिखी और मुझे क्या क्या अपने उसमें ऐड करना है मैं आपको बताना चाहूँगी। कि मैंने एक छोटा सा कैफ़े टाइप का खोला है। अभी जो है मई में 1 साल मेरा पूरा हो जाएगा। तो क्या है कि जब उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं खुद का ही कुछ करूँगी, भले ठेले पे ही करना पड़े, लेकिन मैं अब किसी के अंडर में जॉब नहीं करूँगी। तो मैंने वो चीज़ें लिखी और क्या-क्या आइटम रखना था मुझे वो लिखा। अब दिमाग में देखिए, ठेले पे तो वो सारे आइटम मैं अकेले तो कर नहीं सकती थी। आइटम मैंने वो सारे लिख दिए जो मेरे अभी कैफ़े में चलता है वो। उस टाइम पे तो मैंने सारे लिख दिए, लेकिन मेरा पहला थॉट था कि मैं चाय बेचूँगी, क्योंकि चाय बनाना ईज़ी होता है। उसके बाद से मेरे दिमाग में यही था, ठेला ही था कि ठेला ही खोलना है हमको। फिर मैं वो चीज़ें लिख दी, राम नाम लिखते गई। वो कॉपी का आप मानेंगे नहीं, वो उस कॉपी में मैंने 10-15 पेज ही अभी भरे होंगे। बड़ी कॉपी थी, आपको दिखाऊँगी मैं। 10-15 पेज ही भरे होंगे। तब तक बोलते हैं ना कि भगवान को जब आपकी सहायता करनी होती है तो अलग-अलग लोगों को भेजते हैं, ताकि आपके रास्ते में कोई रुकावट ना आए, कोई दिक्कत ना आए। तो होता ये है कि मैं इस शहर में अभी मुझे 1-1.5 साल ही हुए थे। तो मैं इस शहर में किसी को जानती नहीं थी। तो भगवान ने मुझे एक-एक करके रास्ते में लोगों से ऐसे मिलाते गए, मेरी मदद होती गई। पहले मैंने ठेले का खोला था और इस बीच में राम नाम जब लिख ही रही थी, तो इसी बीच में मैं फरवरी के टाइम पे कैंची धाम गई थी। और वहाँ मैं गई, 3-4 फ़ोटो मैंने वहाँ से लिया। और मैं वहाँ अपने दोस्त के साथ गई थी। और मैं वहाँ जब वो फ़ोटो ली तो मैंने कहा कि ये फ़ोटो मैं ना जब अपना कैफ़े ओपन करूँगी ना, तो वो फ़ोटो वहाँ लगाऊँगी, ठीक है? वो फ़ोटो मैं वहाँ लगाऊँगी। वो फ़ोटो मैं लेके आई और रख दी डायरी में। फिर मैं एक ठेले बनवाने की तलाश में निकली कि आस-पास में कोई बनाता हो। कई जगह गई, कई बातें की हैं। सब लोग इतना महँगा-महँगा बता रहे थे। और
मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे क्योंकि जॉब छूटे हुए कई महीने हो चुके थे और रेंट है, सब कुछ खरीद के ही खाना पीना है। तो आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियली में मुझे कितनी दिक्कत हो रही होगी और मुझे खोलना भी था। तो जब मैं सोचिए कार्ड बनवाने के लिए मुझे इतना सोचना पड़ रहा था कि इतना पैसा लग जाएगा, इतना पैसा तो मेरे पास है भी नहीं, कैसे करूँगी? अपनी जो पीएफ थी वो मैंने निकाली उसको। जब मैं एक जगह गई कार्ड बनवाने के लिए, मैंने सोचा छोड़ो लकड़ी का कार्ड बनवाते हैं, सस्ता पड़ेगा। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने बोला कि नहीं, काम करिए, लकड़ी का महंगा पड़ जाएगा, आप लोहे का बनवाइए। और उन्होंने एक अपने ही पर्चे से भेजा उनके रेफरेंस में। मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। फिर वो लगे पूछने कि आप चाय का ठेला क्यों खोलेंगी, आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं और लड़कियों के लिए करना आसान नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं भले ही छोटा सा ही काम है मैं करूँगी, लेकिन किसी के अंडर में मैं दोबारा काम नहीं करूँगी। तो उन्होंने बोला कि काम करिए, आप ठेला ना खोल के आप एक दुकान देख लीजिए। अभी अभी एक दुकान खाली हुई है, तो एक काम कर सकती हैं आप, वो दुकान के लिए आप बात कर सकती हैं, मैं उस मकान मालिक को जानता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, बात करा दीजिए। जब मैं वहाँ गई तो पता चला कि वहाँ सिक्योरिटी भी देनी होती है, एडवांस में 50,000 सिक्योरिटी था और रेंट भी इतना महंगा। मैंने सोचा कि यार मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं करूँगी, कैसे सिक्योरिटी दूँगी, कैसे अपना अब जानते ही हैं कि जब कैफ़े ओपन करो तो हर चीज़ खरीदना पड़ता है। जहाँ मुझे ठेले खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, अब भगवान का चमत्कार देखिए क्या होता है कि मैंने अपने सारे दोस्तों से बात की है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैंने उनकी कंडीशन में मैंने उन सबको हमेशा हेल्प किया था, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी थी पैसों की तो किसी ने भी मेरा हेल्प नहीं किया। लेकिन भगवान बोलते हैं ना, जिनके साथ भगवान रहते हैं ना, उनकी कृपा रहती है ना, तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद ही आपका काम ऐसे बनाते हैं ना कि आप समझ भी नहीं सकते कैसे काम बनता है आपका। मैंने क्या किया कि उसके लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन मेरे पास पैसे उतने नहीं थे, कम पड़ रहे थे। तो मैंने अपने एक दोस्त से मांगा और अपने पीएफ निकाले। उससे भी जो है मेरे सिर्फ सामान ही आ पाए थे, डेकोरेशन की चीज़ें नहीं हो पाई थी, कार्ड ही बन पाया था और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो ले पाई थी मैं। बाकी अभी जो सिक्योरिटी का पैसा है उसमें से अभी आधा पैसा बच रहा था देने के लिए। तो जब मैंने पहला दिन ओपन किया उस दिन 7 मई था और जब ओपन किया मैंने, कुछ नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं, बस मैंने एक छोटा सा मंदिर लिया और उसी में जब मैं वो नीम करोली बाबा के यहाँ से फ़ोटो लेके आई थी, वो फ़ोटो मैंने लगाया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, उनको स्मरण किया, राम जी को स्मरण किया और मैंने बोला कि अब ये दुकान आपके हवाले है, अब इसको चलाना है या डुबोना है वो सब आपके हाथ में है। क्योंकि जब मैंने वो दुकान ले लिया ना तो आसपास के लोग कह रहे थे कि ये दुकान नहीं चलेगी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी लेके कि ये यहाँ पे नहीं चल पाएगा। जो इससे पहले रहते थे वो भी यही काम करते थे, उनका नहीं चल पाया, वो छोड़ के चले गए। कई लोग ऐसे आए, कई लोग गए, आप भी आई हैं, आप भी छोड़ के चली जाएंगी। अब मुझे और टेंशन होने लगी कि मैंने इतना सारा सामान खरीद लिया, मैं जाऊंगी कहाँ, करूँगी कैसे मैं ये सब। तो क्या है कि फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। पहला दिन था, मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि कैसे चाय बनाऊंगी, घर की अलग बात होती है, बाहर में चाय बनाना एक अलग बात होता है। तो एक थोड़ा सा डर भी था, लेकिन मैंने उस डर से, एक बगल में एक और दुकान थी कारपेंटर की, वो भैया बहुत अच्छे थे, उन भैया भी बहुत सपोर्ट किए, बोले कि कोई बात नहीं तुम खोलो, अच्छा चलेगा। तो फिर मैंने जब पहले दिन ओपन किया, चाय सबको पसंद आई और सबको अच्छी भी लगी और लेकिन उस टाइम पे मेरे साथ एक ऐसा हुआ कि जो मकान मालिक हैं वो हमको फ़ोन किए हैं कि एग्रीमेंट नहीं हुआ है, आप ऐसे दुकान नहीं खोल सकती हैं, पूरा पेमेंट देना होता है। मैंने उनको हालांकि बोला था कि पेमेंट मैंने एडवांस दे दिया था महीने का, लेकिन जो सिक्योरिटी देना होता है वो सिक्योरिटी मैंने उनको 10 तारीख तक का टाइम मांगा था। आप अभी के अभी दुकान खाली करिए। अब मुझे रोना आ गया, मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास पैसे भी नहीं थे और सिर्फ जितना सिक्योरिटी देना था उसका आधा ही पैसा था मेरे पास। तो फिर मैंने मंदिर में हनुमान जी को रखा था उनके सामने गई,
वहीं पे दिन में ही मैं चाय बनाना छोड़ के वहीं खड़े होके लगी रोने, एकदम ज़ोर ज़ोर से लगी रोने। और मैंने उनको बोला कि आपको यही करना था तो आपने यहाँ तक क्यों लेके आए हमको? नहीं लेके आए होते मुझे, अब मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूँगी, कहाँ से पैसे ले आऊँगी? जिनसे मांगना था मैंने सबसे मांग लिया, लेकिन किसी ने भी मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने सबकी हमेशा मदद की है, मैंने सबकी हमेशा मदद की है, लेकिन मेरी मदद कोई नहीं किया। तो इतना रो रही थी, अब इतना टेंशन हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ और सामान का करूँगी क्या मैं? अब मानेंगे नहीं, तब तक बगल में एक भैया हैं, वो आए। उन्होंने पूछा कि क्या दिक्कत है? मैंने उनको बताया कि ऐसा-ऐसा, रोते-रोते हुए मैंने बताया। हालाँकि देखिए, जो अभी मेरे मकान मालिक हैं ना दुकान के, वो लड़की समझ के ना बहुत मतलब ज़्यादा रेट बताएँ। और मैं ऐसी थी कि आस-पास में मैंने पता भी नहीं किया कि कितना रेंट लगता है। वो मुझसे वहाँ के रेट से 1000 रुपए ज़्यादा मुझसे ले रहे हैं और सिक्योरिटी भी मुझसे ज़्यादा ही लिया। एक तो सीधी-सादी लड़की समझ के लोग ना बस आपको ठगने ही चले आते हैं। लेकिन कोई नहीं, कोई बात नहीं, शायद उनकी किस्मत में उतना होगा, मिलना तो उतना जा रहा होगा। तो फिर मैं बहुत टेंशन में, वो भैया बोले कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो भैया मुझे नहीं जानते, सिर्फ मुझे 2-3 दिन ही हुए थे वहाँ पे काम करते हुए, दुकान काम नहीं करते हुए, मतलब सामान-वामान अरेंज कर रही थी, तो दुकान पे आना-जाना था मेरा, तो बस वही जानते थे। उन्होंने क्या किया, मेरी सिक्योरिटी के पूरे जो आधे पैसे कम हो रहे थे वो मुझे दे दिए, बिना जाने। कहे कि तुम देते रहना, और उनका नाम भी देखिए, राम कृपाल। तो ये इन्हीं का इशारा था जो उस रूप में मेरी मदद की उन्होंने। और वो काम मेरा चलता गया धीरे-धीरे मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखा और वो बुक भी मैंने भर दिया। और जैसे ही मैंने वो बुक जो लिया था, वो मेरा बुक भरा, आप मानेंगे नहीं, मेरी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। जो लोग बोलते थे कि नहीं चलेगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी। बहुत लोग मेरी ऐसी दोस्त हैं जिनको लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, जिनको अभी भी लगता है। मैं सबसे कॉन्टैक्ट तोड़ दिया, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेले ही हूँ। अब मुझे कोई दोस्त की ऐसी ज़रूरत भी नहीं है कि जो ऐसे सिचुएशन में मदद ना करे आपकी। वो दोस्त ही किस काम का? मेरे लिए जो भी हैं दोस्त हैं, जो भी हैं वो यही हैं। अब मुझे दोस्त की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही सही हूँ। मैंने अकेले वो सारा काम किया, अपने इतने सारे दोस्तों को बुलाया, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। ना सामान अरेंज करने में, ना कोई चीज़ में। बोलते हैं ना कि दोस्त आपकी मदद करते हैं, लेकिन मैंने हर टाइम पे अकेले ही थी। अकेले तो थी, लेकिन मेरे पीछे इतने बड़े हाथ थे, वो चीज़ें मैं नहीं देख रही थी। हालाँकि वो चीज़ें जब हो जाती हैं तब आपको वो एहसास होता है। और मुझे पता है कि मेरे प्रभु, मेरे भैया कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा ऐसे ही पकड़े रहेंगे। वो चीज़ें हुई, आज मैं अच्छा खासा अपना कैफ़े रन कर रही हूँ। 2-3 महीने थोड़े टफ़ थे, फिर मैंने राम नाम जपना शुरू किया। पहले मैंने स्टार्ट किया था लिखने से मेरा इतना अच्छा काम बना। फिर बाद में मुझे लिखने का समय नहीं मिलता था, तो मैंने एक काउंटर लिया, उस काउंटर से मैं जप करने लगी। और वो जप के भी मुझे बहुत फ़ायदे हुए। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगी, ये वीडियो अब लंबा हो गया है। अगली वीडियो में बताऊँगी कि नाम जप करने से मुझे कितना फ़ायदा हुआ। तो ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।